विराजमान है और यह प्रवचन दिनांक 6 अप्रैल 2015 को अपराह्न का लाल बंगला आकाशगंगा कॉलोनी में स्थित संतों सत्संग मंदिर में श्री परमानंद शाह जी के द्वारा आयोजित सत्संग हो रहा है। ऐसे हमारे पुरस्कार है। आइए उनके अमूल्य वचन के इस बात का निवेदन है अपने को अमूल्य वचन दिलाकर भक्तों को अमरता के ओर ले जाने की कृपा करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में हलचल नहीं करना चाहिए, शांत भाव से बैठे रहना चाहिए, उठबैठ नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, जब बैठे सत्संग में तो अपने पैर को ढक कर के बैठे, अपने पैर को खुला रखना अपने श्री भाव का अपमान करना माना गया। जब तक सत्संग होता है पैर को भाव की बैठे रहना चाहिए, उछल नहीं करना चाहिए। माया लोगों को एक महापुरुषों का वचन सुना है जो बहुत पहले का अपना हुआ है, जिसमें अपने देश में सोने चांदी का सिक्का चलता था, लगता उसी समय से बना हुआ। धनानि भूमो पहले जो सोना
का चलता था, जिनके पास बड़ी संपत्ति हो जाती थी, उसे सोने चांदी के सिक्के को कलसी में मिट्टी की घड़ी में बंद करके मिट्टी के नीचे, धरती के नीचे गाड़ के रखती। अभी कागज का नोट चलता है, अब उसका चलता है, जो वचन का नहीं है, लोग प्राय पोस्ट ऑफिस में रखते हैं या बैंक में रखती है। पर लगाती रहती। एक जमाना था कि लोग प्राय फसल संपत्ति को मिट्टी के नीचे गाड़ के रखते। और एक जमाना था जो बहुत गाय पालते, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 एक आदमी गाय रखती थी। बहुत था। उसी समय श्लोक बना है, धनानि भो पशूनि गोष्ठी नारिभ्या वास्ता सुनसाने देवताय पर्वत मार्गे धर्मान उपस्थिति जीवी है। पुरानी बात छोड़ दी, नई बात को ली। अगर किन्हीं के पास में बहुत बैंक बैलेंस है, 10-20 लाख, 10-20 करोड़ आदि जो भी हो, बैंक बैलेंस है, बैंक रखा हुआ है, शरीर छूट जाएगा, एक अंधेरी भी साथ में नहीं है। जो जहां है वही पड़ा रहेगा। बैंक में है तो बैंक में रह जाएगा, बेटा पका भोगेंगे। पोस्ट ऑफिस में तो वही रह जाएगा, सूद में लगाए वही रह जाएगा, या घर में कहीं रखिए वही रह जाएगा। एक पैसा साथ में नहीं जाएगा। अगर 4-5 गाय है या 10-20 गाय है, घोड़ा, हाथी है, बकरी है, जो कुछ है, जहां बांध के रखे वही बंधा हुआ रह जाएगा। एक गाय साथ मरने पर नहीं है। इसके लिए रात पीड़ी चोटी करती है। सुंदरी पर पत्नी बहुत सुंदरी है, शरीर छूट गया, पत्नी को बहुत मानती थी, पत्नी भी बहुत मानती की सेवा करती थी, शरीर छूट गया, कुछ और क्या। और वह रोटी धोती दरवाजे तक जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। जिनके साथ में बैठ करके चाय पानी करते थे, ताश खेलते थे, शराब पीते थे, कुछ भी करते थे, सिनेमा पे जाते थे, इस मित्र कदे पर अर्थी लेंगे, राम नाम सत्य है, सबकी गत कहते हुए शमशान घाट पहुंचा देंगे। लाश चिता रची जाएगी, चिता पर लाश को रखा जाएगा। जब अग्नि नहीं लगी है, पूरा नहीं जला है, लोग देख रहे हैं, अग्नि जला दी गई, अग्नि लगा दी गई, गाँव जला, शरीर समाप्त हो गया। साथ में क्या गया? साथ में तो कुछ नहीं गया, साथ में कुछ गया। क्या गया? महापुरुषों का कथन है, धर्मान को गच्छति जीव एक है, जो अच्छा बुरा कर्म किए हैं वही संग में गया, बाकी कुछ नहीं। जब तक संसार में रहे, अच्छे अच्छे कामों करे, बुरे कामों को नहीं है। अगर बुरे कामों को करेंगे, आगे दुख आएगा।
अच्छे कामों करेंगे सामने सुख आ जाएगा। तुलसीदास जी महाराज लिखा है, कर बुराई सुख है कैसे पावन कोई, आरोप गिरवा आपको आंख आंसू। कोई किसान, कोई व्यक्ति अपने बाड़ी में या अपने खेत में आपका वर्ष लगाना, खाद पानी उसमें दी, जब बड़ा हो सोचे कि इसमें खाद पानी दिया हो, मेहनत किया हो, आम का मीठा फल मिलेगा। रुपये गिरवा आपको आम हासिल, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो महापुरुषों ने कर्म को 3 भागों में बांटा है, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान उसको कहेंगे जो नया करती है, उसको बोलते क्रियामान। अच्छा बुरा जो भी करते हैं, नया कर रही हैं, इसको कहा गया क्रियामान। यही जमा होता है तो कहा गया संचित। संचित में से धर्मराज को से जीवन जीव को जो भोगने के लिए मिलता है वही है प्रारब्ध। तो क्रियामान कर में बहुत सोच करना चाहिए। और क्रियामान कर्म में गलती करेंगे सामने दुख आ जाएगा, कई गुना दुख सामने आ जाएगा, आप भोगना पड़ेगा। तो आज तो भोगना पड़ेगा। पद्म पुराण की कथा सुना, जिसमें सीता जी बच्ची थी, अपने सखियों के साथ पिताजी के बागीचे में घूमने के लिए गई थी। सखियों के साथ घूम रही है, इधर हवा खा रही है। सब अलग अलग है। एक वृक्ष का डाल तो झुका हुआ, एक डाल झुका हुआ, उस डाल पर एक सुग्गा एक सुग्गी बैठा हुआ है। सुग्गी मनुष्य भाषा बोल रही थी। क्या बोल रही थी? राजा दशरथ की 4 पुत्र, जेठी रामचंद्र है, इनकी ख्याति संसार में होगी। इनका विवाह जनक की पुत्री सीता के साथ होगा। सीता जी ने सुनाई, एक सुखी से बोल रही है, धीरे से गई, जाकर सुखी को पकड़, धीरे से पीछे से गई, उसी को पकड़ ली। सुखी आगे सीता जी के हाथ में। सुखी कहती है, मुझे तो क्यों पकड़ लिया? मैं तो अपने पति के साथ बात कर रही थी, क्यों पकड़ लिया? तो सुखी ने कहा, सीता जी ने कहा, तुम बोल रही थी अयोध्या में राजा दशरथ है, उनके 4 पुत्र हैं, जेठी रामचंद्र है, राम का विवाह जब सीता के साथ होगा, ये तो सुना था। ऐसे आगे क्या होगा? सुखी ने कहा, 2 में एक बात मैं उसको बता, लेकिन एक बात नहीं बता। अभी मैं बोल रही थी, मैंने सुना है वाल्मीकि जी का आश्रम है। ऐसे आगे क्या होगा नहीं बताऊं, उनको जल्द छोड़ दो।
सीता जी का मैं तो नहीं छोड़, तो मुझे बताना पड़ेगा इसका आगे क्या होगा। सुखी जी का मैं नहीं बताऊं, सीता जी का नहीं बताओगे तो अपना मैं घर ले जाऊंगी, तुमको पिंजड़े में रखूंगी, खाना भी दूंगी, पानी भी दूंगी, मैं तुझे जान के रहूंगी, इसका आगे क्या होगा वो बताना ही पड़ेगा। सुखी ने कहा उनको कहीं भी ले जाओ, लेकिन मैं आगे की बात नहीं बताऊंगी, तुमको जब छोड़ दो, देखो तुम्हारे पकड़ने से हमको कष्ट हो रहा है। कष्ट इसलिए हो रहा है, मैं गर्भवती हूं, अब तुम मुझसे को पकड़ लिया कष्ट करके, तो मुझे दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अब मेरे कष्ट को देख करके देख लो मेरी पति रो रही है, कार बैठ के रो रही है, वो जल्दी छोड़ दो। सीता जी ने कहा तुम्हारा पति रोए कुछ भी करे, तुमको कष्ट हो कुछ भी हो, कोई बात नहीं, तुमको ये बताना ही पड़ेगा अगर क्या होगा, बता दो छोड़ देंगे। सुखी ने कहा मैं किसी भी हालत में नहीं बताऊंगा, तुमको छोड़ जल्दी छोड़ दो। सीता जी का मैं नहीं छोड़, बताओ क्या इसका क्या होगा। सुखी ने फिर कहा मैं फिर दोबारा कहती हूँ, आखिरी बार में कहती हूँ, हमको कष्ट हो रहा है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति रो रहे हैं मेरे कष्ट को देख करके, हमको जल्दी छोड़ दो। छोड़ के नहीं छोड़ती हो। सीता जी का मैं नहीं छोड़। सुखी ने कहा अगर तुम नहीं छोड़ना चाहती, अगर कष्ट भोग रही हो, अब मैं तुमसे कहा तो सुनो, तुम भी गर्भवती अवस्था में, इसमें अभी पति से अलग हो गई हो, कष्ट भोग रही हो, तुम भी गर्भवती अवस्था में पति से अलग हो जाओगी और दुखों को भोगोगी। यह कहा करके सुखी मारे। सुगा जो बैठा हुआ था उसने कहा यह जो कुछ बोली है इसके कराने का निमित्त मैं बनूंगा। सुखा भी मर गया। वही सुखा सुखी मर करके अयोध्या में धोबी और धोबी बना। जब भगवान राम राज करने लग गए, सीता जी गर्भवती हुई, तो भगवान राम ने एक दूत से कहा जाओ नगर में घूम के देखो कहां पर जाके आप बोल रही है मेरे समय, किसको दुख है किसको सुख है पता लगा। एक दूसरे गांव में गए, एक घर में हल्ला गुल्ला हो रहा, तो दूत खिड़की झांक के देखा, दूत ने झगड़ा क्या हो रहा था उस घर में। एक धोबी अपनी धोबीन को लात से पहले मार रहा था और हाथ में घसीट कर उसको घर से बाहर कर रहा था। अब बाहर करते हुए कह रहा था मैं राम नहीं हूं। सीता लंका में रही, आराम में रख रही है। तुम जो कल गई थी कपड़ा देने के लिए, जिसका कपड़ा था तुम कहां रह गई? क्यों था दूसरे घर में रह गई? दूसरे घर को रह गई, अब तो मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं राम नहीं हूं, निकलो मेरे घर से। ऐका के मार घसीट के निकाल रहा धोबी। दूत ने देखा सुना, जाकर राम से कहा हमारे गांव में एक धोबी है, तो अपनी पत्नी धोबीन को पीटा, घसीट करके निकाल रहा था घर से, और क्या करके निकाल रहा था मैं राम नहीं हूं। सीता लंका में रही और पति के घर में रख रही है। तो तुम कल कहां गई थी? किसके घर में रही थी? तुमने मेरे घर से। यह भगवान को बहुत अखा। एक मेरी प्रजा, साधारण प्रजा, जाति का धोबी, अब मेरे संस्कृति का बोल रहा है। तुम बोलाए भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न को, कहा देखो सीता जी के संबंध से चर्चा हो रही है, मेरी निंदा हो रही है,
सीता जंगल भेज देना। भरत जी तैयार नहीं, उस समय तैयार नहीं हुई। लक्ष्मण से कहा तो यह काम करना पड़ेगा, रथ में बैठा सीता जंगल में दे जाओ। लक्ष्मण जी सीता से कहा, रथ पर बैठाए, जंगल ले गए, गंगा किनारे को छोड़ करके आ गए, दशानंद उधर नहीं जाऊंगा, छोड़ करके आ गया। वाल्मीकि जी को मालूम हुआ, वाल्मीकि जी उसको सीता जी को ले, सीता जी रो रही थी, ले गए, अपना आश्रम के बगल में उनको रहने के लिए दिया। अब देखिए रहने के लिए तो मिल गया, गर्भवती है, उस अवस्था में भी सीता जी को अपने खाने के लिए जंगल से कदम लाना पड़ता था। इतना ही नहीं, जंगल से जंगली दाना सामा वगैरह का अनाज बिन के लाना पड़ता, चुन के लाना पड़ता था। उसे चावल निकालना पड़ता था गर्भवती अवस्था में। अपने से जंगल की सूखी लकड़ी काट लाना पड़ता था गर्भवती अवस्था में। कुल्हाड़ी से तो फाड़ना पड़ता था उस गर्भवती अवस्था में। कितना कष्ट। साधारण घर परिवार में गर्भवती होती है, इसलिए यह परहेज करो, यह परहेज करो, और कोई परहेज नहीं, सब अपने से करना पड़ता था उनको। 2 बच्चे का जन्म हुआ, अपने साधन वालों को कोई सुविधा नहीं, कष्टों को भोग रही है। इधर भगवान राजाभिषेक की तैयारी की, जग करने की तैयारी की, जग करने की तैयारी की। वाल्मीकि जी को खबर दिया गया कि आपके आश्रम सीता रह रही है, आप सीता को साथ में लेकर के जग में आवे, राजा का आज्ञा होगी। वाल्मीकि जी ने सीता जी से कहा, राजा की आज्ञा है, उनके राज्य में रहती ही आपकी बुलाहट है, आप इस साथ चलिए। राजा का आज्ञा को उल्लंघन कर सकता है। वाल्मीकि जी के साथ में सीता जी उस जगह पर आई है, लाखों की भीड़ है। भगवान राम ने उस जनता की भीड़ में सीता जी से कहा, अपना शपथ लो, मतलब तुम पवित्र है, वो अपवित्र है। एक बार शपथ ली थी लंका में, अग्नि प्रवेश कर की थी, यहां कह रहे शपथ दो तो पवित्र का अपवित्र है। सीता जी के मन में बहुत कष्ट हुआ, आप मेरे साथ बार ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, साधारण महिला के बर्ताव कर रहे हैं। एक बार तो शपथ आपने लिया लंका में, फिर यहां पर शपथ मांग रहे हैं कि पवित्र हो, अपवित्र हो। इतना कष्ट हुआ सीता जी के मन में। पृथ्वी देवी को याद स्वप्न हुई थी, मां अब हम संसार में नहीं रहेंगे, शरण दो। पृथ्वी देवी धरती से निकलती है, सोने सिंहासन पर बैठ के निकलती है। सिंहासन धरती ऊपर आया, सीता जी अपनी मां पृथ्वी देवी गोदी में बैठ जाती है और सिंहासन अब नीचे जाने लग गया। रफ्तार जब नीचे जाने का, गले का नीचे का भाग चला गया मिट्टी के नीचे में, नाक का नीचे का भाग चला गया मिट्टी के नीचे में, अब माथा भी नीचे जाएगा, मिट्टी नीचे जाएगा। हमारा आप खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। वहां के मन हुआ मेरी वजह से सीता को बड़ा कष्ट हो, दुख से पाताल जा रही है, पाताल नहीं जाए, मेरे साथ अयोध्या चले, राष्ट्र को भोगे। इस ख्याल को राम क्या किए, झपट करके लपट करके सीता जी के माथे के बाल को पकड़, नाक का नीचे भाग चला गया मिट्टी के नीचे, अब नहीं जाए ऊपर आ जाए। इस ख्याल को राम दोनों हाथ लपट करके माथे के बाल को पकड़ लिए, जितना बाल पकड़े कस के पकड़े। रफ्तार था पीछे जाने का, रफ्तार जारी रहा। परिणाम यह हो गया, जितना बाल भगवान पकड़े थे सीता जी का, उतना बाल उखड़ करके भगवान के हाथ में, सीता जी ना बाल के पकड़ा। अब देखिए सीता जी ने सुखी कितने
कितने समय तक अपने हाथ पकड़ा था? कितने से हाथ मुट्ठी मान के रखा हुआ रखी हुई? 10 मिनट, 15 मिनट, इसी में सीधी कई बरस रहना पड़ा सीता जी जंगल में। कितना कष्ट, गर्भवती अवस्था में रहना पड़ा, बच्चे जन्म लालन करना पड़ा उस अवस्था में, कोई सुविधा नहीं। और इतना कष्ट कि बिना बाल का पाताल जन्म। तो जो क्रियामान कर्म सोच के नहीं करती है, प्रारब्ध संचित हो जाता है, प्रारब्ध सामने आ जाता है। एक संत के अलावे इतने पारिमाप सब किन्हीं को कल का फल भोगना पड़ता है, संत को छोड़ करके। भगवान राम या परिमाप भगवान किसी का अवतार थे? किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव से सलाह दी, सुग्रीव को सलाह दिया, तुम्हारे भाई बालिक को कष्ट दिया है, उनके साथ युद्ध करो, मैं उसको मारूंगा। उनके कहने पर सुग्रीव गए बालिक युद्ध करने के लिए, युद्ध में लगे हुए थे दोनों भाई। भगवान राम छिप के मार दी मान बालिक देखा नहीं था, छिप के मार दी मान, बाण लगा, बालिक गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। यह कर्म बन गया भगवान राम से। वही भगवान राम किसी के रूप में संसार में आए। अब बाली वे भी संसार में आए। कब आज भगवान राम कृष्ण का अवतार हुआ था, बाली भी आ गया। उसमें उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम था जरा। काम क्या करता था? वह ज्यादा था, ज्यादा बन गया। अब वहां पर जगह में बैठे थे, पैर उतर पर करके बैठे थे। ज्यादा ने देखा कोई कहां बैठा हुआ है, उसके पास तीर धनुष था, निशाना लगाया, मारा, तीर लगा भगवान उसके पैर में, उसने एक तीर से भगवान उसका सिर छुट गया। आगे भगवान राम को बदला देना पड़ा, सीधा कुछ भोगना पड़ा, हम लोग इस क्षेत्र में ही है। तो क्रियामान कर्म शोषण करना चाहिए। ऐसा कर्म करेंगे जब भोग समय आ जाएगा तो कई गुना होकर भोगना होगा। जैसे कि किसान लोग अगर अपने खेत एक मन की उगाव करती है, समय आने पर कई मन की अपना घर लाती है। ठीक ऐसे ही अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जब भोग समय आता है तो कई गुना उनको भोगना पड़ता है। जो कर्म उसको भोगना पड़ता है। बुरे कर्म के संबंध में आपको सुनाया। अब शुभ कर्म के लिए एक बात सुनाता। शुभ कर्म कितना बढ़ता है? अपने देश में एक राजा हो गया विक्रमादित्य, धार्मिक राजा थे। इनके यहां जो कोई आती थी मांगने के लिए, हमको 10 सिर गेहूं चाहिए, 10 सिर आटा चाहिए, 2 सिर चावल चाहिए या कपड़ा चाहिए, सबको देते, जो मांगते देते थे। सबका अपना स्वभाव होता है। जहां राजा घर था उसके बगल में एक ब्राह्मण का घर था, बहुत गरीब आदमी। वो वास कर जाते थे, लेकिन मांगने के लिए नहीं जाते। घर टूटा फूटा है, कोई बात नहीं, सहायता के लिए नहीं जाते थे राजा के पास, जो बगल में है। ब्रह्मी ने कहा अपने पति से, ब्राह्मण से, कि पतिदेव हम लोग राजा कितने उदार है, उनके राज्य में कोई उदार दुखी है, लेकिन आपके राज्य कोई दुखी नहीं है। जो चाहते हैं सबको देती है, जो मांगते हैं देती है। और हम लोग उनके बगल में रह करके तो भोगते जाए, कुछ मांग के लिए कहा हम नहीं जाएंगे। हम इस बात को जानते हैं कि देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आदमी देते हैं, कोई मूर्ख को नहीं देते, विद्वान को देते हैं, उनको मूर्ख को नहीं देते, हम पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहना ही ऐसी बात नहीं है, वे सबको देती है। कहने तुम नहीं जानती है, जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं विद्वान उनको देते हैं, मूर्ख को नहीं देती है।
इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानते इस बात को, तैयार नहीं जाने के लिए, तब ब्रह्म का सच्ची का आत्मा होने के लिए मत जाए, एक बात कहने के लिए जाए। हाँ, यह तो हो सकता है, करने भी जा सकता है। आज एक नियम बता देती हूं मैं, क्या नियम है। सभा लगने के पहले कोई आगे सबसे पहले आके बैठते हैं अपने, जिनको कुछ मांगना होता है, कुछ कहना होता है, कुछ ना होता है, जब सबका काम हो जाता है, सब लोग चले जाती हैं, तब आज अपने हाथ से उठते हैं, अपना डेरा जाते हैं। आप जाइएगा, जहां जगह मिले आप बैठ जाइएगा। जब सब लोग चले जाएंगे आप बैठे रहिएगा। राजा धार्मिक है, तो आपको बुलाएंगे नहीं, आपके पास स्वयं आ जाएंगे, आपसे पूछेंगे आप क्यों बैठे, कुछ आपको चाहिए, कुछ करना चाहती है, तो आप कहिएगा हाँ कुछ करना चाहती है, तो मैं जो अभी आपको सिखाऊंगी यही बात आप बोलिएगा, वैसी बात मत बोलिएगा। क्या बोलो, क्या कहेंगे? तो पत्नी प्रभु ने कहा इतना कहिएगा, राजा विक्रमादित्य की जय हो, हर गति श्री है। फिर सुन लीजिए, राजा विक्रमादित्य की जय हो, हर गति श्री हरि। याद हो गया? हाँ याद तो हो गया। ठीक है, चाहिए दरबार लगा हो जाएगा, अपने घर से ले बगल में थे ही, चले गए, पीछे में जाके बैठ गए, दरबार का सब काम संपन्न हुआ, सब अपना अपना घर गए। राजा देखते सब लोग चले गए, निकाले बैठा हुआ है, लगता कोई नई आदमी है, पहले पहले यहां आए, उठे अपने आसन से, गए ब्राह्मण के पास, अपना चुपचाप बैठे हुए, उठे भी नहीं। तो पूछते हैं राजा कुछ चाहिए आपको? तो माता हिलाते हैं, मतलब नहीं, कुछ करना चाहती है? कहाँ कुछ करना चाहती है, बोलिए क्या करना है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजा विक्रमादित्य की जय हो, धर्म गति श्री। अब बहुत अच्छा कहा, मेरा जयकार किया आपने, यह बात तो हम समझ गए, लेकिन अंतिम कड़ी में आपने कहा धर्म गति श्री हरि, इसका क्या माने हुआ? धर्म गति श्री हरि, इसका क्या माने, बोलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, देखिए राजा, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम आना भी नहीं चाहते थे आपके पास, मेरी पत्नी ने सिखा के भेजा है, उसी को बुलाए, उसे पूछिए इसका माने क्या हुआ, वही भेजिए हमको, बगल में मेरा घर है। सिपाही को बुलाया, तो उनकी पत्नी को बुला के ले गए, चलिए राजा साहब को बुलाते हैं, आगे बनाएंगे, आपने जो सिखा के भेजा है, मेरे पास भेजा है, राजा जी को जय श्री हरि का क्या मालूम हुआ? रानी बोलती है, इसका अर्थ मैं जानती हूं, मैं नहीं बताऊंगी। तब कौन बताएंगे? आप पुराने गांव में जाएंगे, वहां पर एक आदमी आपके समान खिचड़ी खा रहा है, वह बताएगा। बड़ी बच्चे उस गांव में गए, सही में देखते क्या है, खिचड़ी टपक रही है, और गरम गरम वह खा रहा है। बड़ी फिर पूछते हैं, यही बोलो इसका क्या माने हुआ? राजा जय जय श्री हरि, उसने कहा, मैं जानता हूं, बताऊंगा नहीं, आप आगे बढ़िए। आगे में एक आदमी है जो अपने मुंह में पत्थर रख के बैठा हुआ है, वह बताएगा। ऐसा भी आदमी होता है। उस गांव में गया, देखते एक आदमी बैठा हुआ है, वो पत्थर ले गया, उसको खोले हुए बैठा हुआ है।
है जिसका माने बोलो। राजा विक्रमादित्य श्रीहरि उसने किसी तरह से कहा मैं नहीं बताऊंगा, को जानो मैं आगे बढ़ो, मैं भले बता देता हूं। आगे गांव के बगल में, पुराने गांव के बगल में छोर में एक फूस का घर है, उसमें एक लड़की रहती है। लड़की के देह पर जो वस्त्र है बिल्कुल फटा पुराना है, घर टूटा फूटा हुआ है, उसका पेट और पीठ छट गया है, उसको नहीं मिलता है। उसके बाद वो बताएंगे अरे सारे आदमी राज में और आगे बढ़ाए उस गांव में गए। तो सही में गांव के एक छोर में एक टूटी फूटी झोपड़ी है। जिस झोपड़ी के पास गया उसमें एक लड़की थी। लड़की बाहर होती है, रास्ता देख उसकी दीन दशा, काली कलौटी, देह में मैल, फटा पुराना कपड़ा, शरीर भी पूरा ढका हुआ नहीं, गाल चिपक गया है, आंखें रस गई है, पेट और पीठ छट गया है। दया आगे लगा बोल नीचे उतर गया। तब पूछते हैं इसका अर्थ बोलो तो क्या होता है। राजा विक्रमादित्य और श्रीहरि तो कहते हैं हाँ सुनिए, मैं जान सुनूंगा, मैं बता भी दूंगी। तब उस लड़की ने कहा आप जो गरम आपके समय खिचड़ी खा रहा हुआ है, जो मुंह में पत्थर लेके हवा पी रहा हुआ है, 3 हो गए, और मैं 4। इसके पिछले जीवन में 4 भाई बहन थे। गरीबी में जीवन बीत रहा था। कहीं से हम लोग थोड़ा सा अन्न लाए थे, खेती चुन करके लाए थे, भोजन बना था, वही बनाई थी। कई दिनों के भूखे थे, भूख छटपट कर रही है, अपना अपना हिस्सा लेकर के थोड़ा पैसा पड़ा था, 4 भाई बन लेके बैठे खाने के लिए। अब शुरू करेंगे, इतने में एक वृद्ध सन्यासी आ रहा है। कमर टेढ़ा है, हाथ में लाठी थी, देर का काम रहा था और कमजोर थे सन्यासी बाबा। सामने आ गए और हाथ जोड़ के कहने लग गए, देखो मैं कई दिनों का भूखा हूं, कुछ खाने दे दो, तो मैं मर जाऊंगा, जल्दी दो नहीं तो मर जाऊंगा। ये जो कहा अखड़े हैं सब सामने में। आज जो खिचड़ी खा रहा आपके समान, उसे जान से कागज को खिला दे दो, मैं क्या आप खाओ। आज आपके समान खिचड़ी खा रहा नहीं दिया उसने। दूसरे भाई से कहा, 2 भाई खाने के लिए, मैं तो मर जाऊंगा, ससेवा बोल रही थी। दूसरे ने कहा मैं तुमको दे दो, मैं क्या हवा पीऊं। आज हवा पी रहा। हमसे कहा कुछ दे दो खाने के लिए, मैंने कहा मैं तुमको दे दो, मैं क्या भूखी मरो। आज भूख से मर गई। आप लोग छोटे थे, आपसे कहा सन्यासी बाबा ने मैं मर जाऊंगा, कुछ दे खाने के लिए। आपने कहा बाबा जरा लोगों से आंख से जरा ओझल हो जाएगी। आंख से ओझल कर दिए, आपने से धरती को साफ किए, बाबा फादर से बैठाए, अपना हिस्सा जो भोजन था बाबा के सामने आप रख दिए, हाथ जोड़कर अपने निवेदन किया, बाबा आप उसको खा लीजिए। सन्यासी बाबा भोजन किए, आपने एक शाम का भोजन सन्यासी बाबा को दिया। उसी के पुण्य के प्रताप से आज आप राजा हैं। मैं ये समझ गए, राजा को जय हो, सदगुरु श्री हरि। आपने सबका भोजन दान दिया, पुण्य के प्रताप आज आप राजा हैं। अब देखिए एक सबका भोजन दिए, देश की राजा बन गए। जो दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, वह बढ़ता है, पाप किया जाता है वह भी बढ़ता है।
समय आने पर दोनों सुख देता है या दुख देता है। तो क्रिया मानकर में सोच करना चाहिए, समझ करना चाहिए, या ख्याल अच्छे कामों करे, बुरे कामों को नहीं करे। छोटा सा भी दुष्कर्म में अधिक दुखाई देने वाला हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर वहां करने पर अपने बांधे खाने वाले द्रोणाचार्य के मन ने कह दिया अश्वत्थामा रो कुंजरो, झूठ बोल दी। परिणाम क्या हो गया? परिणाम ये हो गया जो द्रोणाचार्य मारे गए, आज का रथ धरती पर चलने लग गया, एक मोड़ को नरक में जाना पड़ा। क्रिया मानकर शोषण करना चाहिए। अब हमको सोचना यह है कि जानकारी नहीं थी, सत्संग नहीं किए थे, साधु संग नहीं किए थे, आध्यात्मिक साधन नहीं किए थे, कुछ भूल हो, गलती हो, उससे कैसे बचे? अगर बचने के लिए कोई तीर्थों में जा तीर्थ करेंगे तो जो पाप किए हैं उनकी तो सोचना ही नहीं है। जो पाप किए हैं पाप कट जाएगा और हमारा जीवन जो सुखमय हो जाएगा तो नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर बहुत तीर्थों में गए, जहां नहीं जा सकते थे, दुर्गम नहीं जा सकते थे। भीम के घटोज का जो राक्षस था, बड़ा बली था, मायावी था, असमृता था, उनकी सहायता से तुम्हें स्थानांतरित करने के लिए गए। 1000 प्रदेशता महात्माओं को पुरुष कही उसको प्रदेशता महात्मा कहती, बाहर से ब्राह्मणों को सुन खाली भोजन कराते थे। भगवान उसका संपर्क था, इतना हो जाने पर भी एक झूठ के पाप नहीं करता, उनका उनको भोगना पड़ा। तीर्थों में जाने से, प्रत्याहार करने से, दान करने से पाप का शुरू होता है, भोगना पड़ता है, कई जगह भोगना पड़ता है। तब कोई उपाय है कि नहीं है? महापुरुष ने कहा एक उपाय, 2-4 में एक उपाय है। तो कौन सा उपाय है? तो सरकार ने लिखा है यदि शैल सम्मम पापम योजनम विदते ध्यान योगी नान भेद कदाच। 100 योजन के समान पाप फैला हुआ हो, इतना पाप हो, उतना पाप हो, 100 योजन के समान पाप के समान, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। उसमें पाप नष्ट करने वाला हुआ ध्यान योग से। अब आप कहेंगे हम ध्यान तो करती है, पाप का नाश हो जाएगा? इतना से नहीं होगा। तब किसी क्या करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा। बहुत में क्या करना पड़ेगा? बहुत सब पाप का नाश हो जाए, जिससे पवित्र हो जाए। इसके लिए महापुरुष ने कहा एक नाम का जप करना होगा, एक रूप का ध्यान करना, मान ध्यान करना होगा। अगर सब पाप नाश करना चाहती है, बाएं आंख की बाई धार, दाई धार को एक करना होगा। और मनुष्य कर सकता, गाय भैंस नहीं कर सकती, उसको लोग ज्ञान ही नहीं है। महापुरुष का वाक्य है, महापुरुष का वचन है, ईरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी ईरा पिंगलोर मध्य सुषमना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र साधुच्यते पाप प्रमुच्यते। इस देह में ईरा, पिंगला, सुषमना 3 प्रधान नाड़ियां हैं। ईरा को बीच में जो है और सुषमना को तीर्थ कहा करके गिना गया है। इस तीर्थ में जो स्नान करती है, सरस्वती जो स्नान करती है, उसके लिए कहा गया सर्व पाप प्रमुच्यते। तो जिस आप एक कर लेती है और ठहर जाती है, उनके लिए कहा गया सर्व पाप प्रमुच्यते। तो जो अब साधन द्वारा में प्रवेश करेंगे, सुमना में प्रवेश कर जाएंगे, त्रिवेणी पहुंच जाएंगे, ठहर जाएंगे, उनके पापों का नाश होगा।
शुभ कर्म तो रह गया, पाप करना शुभ कर्म तो रह गया। अब शुभ कर्म भी बेड़ी ही है, अब आपको नहीं छूटेगा, दुख लगा मारेगा, संसार आगे फिर कर्म बनेगा, नया कर्म बन जाएगा फिर से। तो नया कर्म नहीं बने, मुक्त हो जाए इसके लिए और आगे साधना करने से आप इस स्थिति का प्रबलन हो जाता है। जो साधना प्रारंभ कर देते हैं और संस्कार जी को श्री लाभ को साधना करने के लिए, कराने के लिए यह जानकारी सबको से प्राप्त होता है। इसमें समझ करना चाहिए। समय 5:30 बज रहा है, यह आपसे मान रखा बोलिए सदगुरु महाराज की जय। आज प्रथम दिन का सत्संग समापन की ओर है। कल प्रातःकाल 6 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो दूर से आए हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, आप लोग यहाँ कर सकते हैं।